फ्लोरी वापस पढ़ना वो सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन नंबर 21। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो। हमको परमेश्वर क्या करने को बोल रहा है? जीभा का सदुपयोग करने बोल रहा है। लेकिन क्या हम लोग उसका सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है? दुरुपयोग भी होता है कि दुरुपयोग ही होता है? सही है। मेरा पति तो एक नंबर का बेवड़ा है, मेरे बच्चे तो एक नंबर के शैतान है, सुनते ही नहीं है, पढ़ाई तो करते ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? सदुपयोग कर रहे हैं जीवा से कि दुरुपयोग कर रहे हैं? हाँ, लेकिन परमेश्वर हमको क्या करने बोल रहा है? तो लफड़ा किधर है? अपने में है कि वचन में है? जो परमेश्वर हमको करने बोल रहा है उसका हम विपरीत कर रहा है, उल्टा कर रहा है। सही है ना? परमेश्वर ने बोल रहा है सदुपयोग करो, लेकिन आज तक हम लोग अपनी जीभा से दुरुपयोग करता था। अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, सास को हम लोग अपने ही मुंह से श्राप दे रहे हैं। हम लोग अपने ही मुंह से उन लोग के प्रति सब कुछ शैतान के राज्य का बोल रहा है। बोलता है कि नहीं? परमेश्वर क्यों बोलता है ऐसे कि अपने जीवा का सदुपयोग करो? आगे क्या लिखा है? उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। वापस और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। और तुम्हें, लेकिन वो फल कब प्राप्त होगा? दुरुपयोग करेंगे तब होगा कि सदुपयोग करेंगे तब होगा? तो मुझे मेरे जीवन में जो चाहिए मुझे उसी को बोलना है। क्यों? क्योंकि जीवन और मरण का ताकत रखता है मेरा जीभ। समझ रहा है? अभी मान लो तुम लोग को आम चाहिए। आम क्या चाहिए? आम। और तुम लोग ने चीकू का बीज डाला। किसका? और तुम लोग प्रार्थना करता है, हे प्रभु यीशु मुझे आम दिला दे परमेश्वर। प्रभु देगा? देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? ब्रदर, उनका नाम क्या है? सुमित ब्रदर, क्यों नहीं देगा? तो आम नहीं मिलेगा। लेकिन प्रार्थना किया ना तो मिलेगा? तो अभी भी नहीं मिलेगा। घुटनों पर घंटों बैठे हो और मांग रहे हो आम चाहिए, आम चाहिए, आम चाहिए। मिलेगा? अरे मिलेगा कि नहीं? परमेश्वर भी सोचेगा इसका दिमाग सही है ना, डाला है चिक्कू, मांगता है आम, कैसे क्या मिलेगा? सही है कि नहीं? वैसे ही हमारे जीवन में भी जो हमें चाहिए हमें उसी का बीज डालना है। शब्द एक बीज है। दोहराइए और एक बार, और एक बार। शब्द एक बीज है। जब हम बोल रहे हैं हम शब्दों को बो रहे हैं। कहाँ पे? अपने हृदय में। कहाँ पे? हृदय में। अभी मान लो तुम लोग ने एक बीज जो कांटे का फल देता है, वो फल को पूरा काटा 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 है, उसका कुछ फायदा नहीं, वो बीज तुमने जमीन में बोया। अभी जमीन क्या करेगी? वापस तुम्हारे ऊपर फेंक देगी, ए चल इसका फल कांटे का आता है, मैं नहीं लेगा अपने अंदर। ऐसा करेगी? करेगी क्या? क्या वो उसको अपने अंदर लेगी? जमीन में एक बीज डाला, वो बीज का जो पौधा आता है पूरा कांटों से भरा, उसका कुछ फायदा नहीं है। अब वो बीज तुम्हारे ऊपर वापस फेंकेगी क्या जमीन? बोलेगी ये चल क्या बकवास बीज डाला है, मेरे को नहीं मांगता है, मैं नहीं लेगी अपने अंदर। बोलेगी? बोलेगी? लेगी अपने अंदर उसका। आपको क्यों नहीं लेगी? तुमने जमीन में एक बीज डाला, ठीक है ना? वो बीज अच्छा बीज नहीं है, बुरा बीज है, ठीक है? अभी वो जमीन जो आपने बीज डाला है वो उल्टा आपके ऊपर वापस आएगा क्या? जमीन ऐसा आपको बोलेगी क्या कि ये बीज मैं नहीं लेने वाली, इसका फल खराब आता है? ऐसा होता है? होगा? सुमित होगा? नहीं होगा ना। वो तो अपने अंदर लेगी, उसको बड़ा करेगी, फिर उसका पौधा आएगा ही। सही है ना? उसी तरह हम जो शब्द बोलते हैं ना, हमारा हृदय उसको बाहर नहीं फेंकेगा,
शब्द अंदर जाएगा, हृदय के अंदर जाएगा और सही समय आने पर उसका फसल जरूर आएगा। तो अगर आप बुरा शब्द डाल रहे हो, फसल कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बुरा ही रहेगा। बुरा बीज डाला है तो फसल अच्छा आएगा? आपका नाम क्या है ब्रदर? हाँ ब्रदर राजेश। बुरा बीज डाला तो अच्छा फसल आएगा? नहीं, जो बीज डालोगे वही फसल मिलेगा। इसीलिए हमको सावधान होना है कि हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहा है? समझ रहा है माँ जी? हमें सावधान होना है कि जीभा से हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जीभा में ताकत कौन सी है? जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु। तुम जो बोलोगे तुम्हारे जीवन में वही होगा। तुम्हारे जीवन में वही होगा। अगर तुम बोल रहे हो मैं बीमार हूं, मेरे में ताकत ही नहीं है, मैं तो कमजोर हो गया हूं, तुम्हारा जीवन वैसा ही रहेगा। अभी मुझे बताओ, बंदूक मालूम है ना? गोली होता है जिसमें, करेक्ट? उसमें निशाना साधोगे तो दूसरा भी मर सकता है, करेक्ट? मर सकता है ना, सामने वाले पे निशाना लगाएगा तो। वही बंदूक तुम इधर लगाएगा तो खुद भी मर सकता है, करेक्ट? बीज वैसा ही है, शब्द वैसा ही है। शब्दों का इस्तेमाल करके तुम शैतान को भी मार सकता है और शब्दों का इस्तेमाल करके तुम अपने आप को भी मार सकता है। जब मैं शब्द बोल रही हूं, जो वचन है उसको अगर मैं बोल रही हूं तो मैं किसकी तरफ बंदूक करे हूं? अगर मैं वचन बोल रही हूं तो मैंने बंदूक किसके ऊपर तानी है? शैतान के ऊपर। लेकिन अगर मैं अपने प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे पति के प्रति, मेरे सास के प्रति, मेरे घर वालों के प्रति अगर बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, बंदूक किसके ऊपर ताना है? अपने खुद के ऊपर। तो मरेगा कि नहीं? मरेगा कि नहीं? तो फिर हम पूछते हैं क्यों भगवान मेरे ही जीवन में क्यों इतना सारा परेशानी? जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है, जिम्मेदार हम खुद है। तो जब समय बुरा आता है, जब जीवन में समस्या है, तो हमें क्या करना है? बंदूक का इस्तेमाल करके उस शैतान को उड़ाना है। बंदूक है तुम्हारा मुंह और उसके अंदर का जो गोली है वो है परमेश्वर का वचन। बंदूक क्या है? बंदूक क्या है? हमारा मुंह। और उसके अंदर, बंदूक के अंदर जो गोली रहता है वो बोले तो क्या? ईश्वर का वचन। तो हमें क्या करना है? जब जब समस्या आ रही है, अपना मुंह खोलो, बंदूक को खोलो, ट्रिगर को दबाओ, वचनों से फायर करो। लेकिन हम लोग क्या करता है? हम लोग समस्या को बोलता है कि समस्या के बारे में बोलता है? हम लोग समस्या से कहते हैं कि समस्या के बारे में कहते हैं? कहते हैं कि नहीं? हम लोग समस्या के बारे में दिन भर बोलते रहते हैं कि नहीं? अरे मेरा लाइफ तो ऐसा है, मेरा जीवन तो वैसा है, मेरे को तो ये बीमारी, मेरे को तो वो बीमारी, मेरे बच्चे सुनते नहीं, मेरा पति सुनता नहीं, बेवड़ा है, ऐसा वैसा। क्या हम समस्या को बोल रहे हैं कि समस्या के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, अंकल ने सही बोला। हम प्रॉब्लम्स के बारे में ही बोलते रहते हैं। जीवन में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। लेकिन पता है प्रभु यीशु क्या कहता है? प्रॉब्लम के बारे में मत बोलो, प्रॉब्लम को बोलो। खोलिए मार्क 11:23। मरकुस ना? माँ जी सुन रहा है ना? समझ रहा है? समझ रहा है ना? मरकुस 11:23 खोलना। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, दोहराइए सब लोग। यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और हृदय में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे
कह रहा हूँ वह पूरा होगा तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा है यदि कोई इस पहाड़ से यह प्रार्थना करे, सही है ना? तुम्हारे पास भी बाइबल है ना? तुम लोग पढ़ रहे हैं ना वचन जो मैं बोल रही हूं? क्या लिखा है? यदि कोई इस पहाड़ से यह प्रार्थना करे, लिखा है कि यह कहे, लिखा है। तुम लोग ने अभी दोहराया ना? तुम लोग सिर्फ पोपट की तरह दोहरा रहा है, किसी का ध्यान नहीं है। ब्रदर रमेश, क्या नाम था? रमेश ही ना? राजेश, प्रार्थना करे लिखा है 23 में कि कहे लिखा है? 11:23 में कहे लिखा है। ब्रदर का ध्यान है। तो क्या हम समस्या के बारे में, समस्या को कहते हैं कि समस्या के बारे में प्रार्थना करते रहते हैं? प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, करते हैं हम लोग? अरे हाँ या ना? ये तुम लोग को क्या हुआ? सबको ऐसा क्यों देख रहे हैं तुम लोग? जवाब तो दो, करते हैं कि नहीं? ऐ माँ जी सच्ची बोलो, करते हैं कि नहीं? प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा कर। लेकिन प्रभु बोलता है कि उसने ऑलरेडी पहले ही 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर जाकर सब कुछ कर दिया है। उसने अंतिम में क्या बोला? इट इज फिनिश्ड। क्या बोला? सब कुछ पूरा हुआ, बोला ना, है ना? अंतिम में वो क्रूस पे जाने के बाद अंत में उसने बोला सब कुछ पूरा हुआ। मतलब प्रभु यीशु ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, उसका काम खत्म हो गया। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमारा काम है हमारे विश्वास का इस्तेमाल करते हुए उसने हमारे लिए जो कुछ किया है उसको हासिल करना है। प्रॉब्लम के बारे में नहीं बोलना। पहाड़ मतलब समस्या, समस्या के बारे में हमें नहीं बोलना है, हमें समस्या को बोलना है। परमेश्वर ने कहा ना पहाड़ से कहे, करेक्ट? कहा कि नहीं? सिस्टर छोड़ दो, तुम शाम तक वही ढूंढते बैठोगे। मैं जो बोल रही हूँ मेरे को मेरे पे उस पर ध्यान दो। सुनो, पहाड़ से कहे लिखा है वहां पे, है ना? पहाड़ के बारे में कहे ऐसा लिखा है क्या? नहीं। पहाड़ मतलब हमारे जीवन की समस्या, समझा? तो हमें समस्या को बोलना है, समस्या के बारे में हमें नहीं बोलना। क्यों बोलता है परमेश्वर समस्या के बारे में मत बोलो? जीवन और मृत्यु किधर है? हाँ, इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम्हारा समस्या को मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे जिह्वा में जीवन और मृत्यु की ताकत है। तुम समस्या को बोल के मृत्यु बोल रहे हो, और जो बीज तुम बोल रहे हो वही बीज फसल लाएगा। तो तुम बोलते रहेगा कि मैं गरीब है, अक्का लाइफ तुम गरीबी में ही रहेगा। तुम बोलते रहेगा कि मेरा पति शराबी है, पति शराबी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद समस्या को बोल रहे हो। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि समस्या के बारे में मत कहो, बल्कि उस समस्या को कहो। क्या कहो? आगे क्या लिखा है? पहाड़ को कहो क्या? आगे क्या कहना है? उठ समुद्र में गिर जा। दो चीजें, उठ और समुद्र में गिर जा। क्या है दो चीजें? पहली, और एक बार, तो अगर मुझे मेरे शरीर में बीमारी है तो मुझे बीमारी की दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? अगर मान लो मेरे को बहुत तेज बुखार आया है, ठीक है? अभी मुझे उस बुखार की दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? अभी मान लो मेरे जीवन में बहुत ही गरीबी है, तो उस गरीबी की दुष्ट आत्मा को मुझे क्या कहना है? मान लो पति शराब बहुत पी रहा है, तो पति को क्या कहना है? पति को बोलना है उठ और समुद्र में गिर जा। तुमको लेके पति गिरेगा फिर। पति को बोलना है कि पति के अंदर जो शराब की दुष्ट आत्मा है उसको बोलना है।
सास गाली दे रही है तो सास को क्या बोलना है? सास को बोलना है। हाँ, सास के अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसको बोलना है। क्या बोलना है? हाँ, आगे क्या लिखा है? हृदय, हृदय, हृदय। इंग्लिश ट्रांसलेशन में हृदय है, वो गलती से उधर मन किया है। हृदय करके पढ़िए। हृदय में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा। हृदय में संदेह जरूर करे, जरूर करे। लिखा क्या है? करे कि ना करे? लेकिन क्या हम संदेह करता है तो लफड़ा किधर है? संदेह करता है कि नहीं हम लोग प्रभु पे, उसके शब्दों पे? हाँ, क्योंकि वचन बोल रहा है हृदय में संदेह ना करे। लेकिन हम लोग दिन भर संदेह में ही चलता है, प्रभु होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सही है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? हाँ, मुस्कान। तो इतना प्यारा नाम है मुस्कान, तो चेहरे पे तो मुस्कान है ही नहीं। मुस्कान ऐसे देख रही, मुस्कान नींद आ रहा है? नहीं ना। अच्छा मुस्कान, तुम्हारा मम्मी है इधर? कौन है? तुम ही है? तो मम्मी का नाम मुस्कान होना चाहिए। मम्मी कितना मुस्कुरा रही है। अच्छा मुस्कान, तुम जब छोटी थी स्कूल जाती थी ना? स्कूल गई है? गई है ना? तो अभी भी स्कूल में जाती है? कौन सा स्टैंडर्ड में? हाँ, तो मान ले तू छोड़ी थी, स्कूल जाती थी ना, तो तुझे मान ले टीचर ने बोला मुस्कान स्कूल का फीस भरना है, मम्मी डैडी को बता देना। तू घर पे आई, तूने मम्मी डैडी को बताया स्कूल का फीस भरना है, कल का अंतिम दिन है, ठीक है। अभी मुझे बता, एक बार तूने उनको बताया, ठीक है, अभी तू दिन भर संदेह करती बैठेगी क्या? ए मेरा डैडी भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा कि नहीं भरेगा? डाउट करेगी? तेरा डैडी आया है? अच्छा हुआ नहीं आया। तो यार मैं तो टाइम पे भरता है, तो क्यों डाउट करेगी? हम भरते हैं तो ये डाउट करती फिर भी। यार मैंने पहली बार सुना ऐसा। अच्छा मान ले तूने मम्मी को खाना मांगा, ठीक है। अब तू डाउट करेगी कि मम्मी खाना देगी कि नहीं देगी। तू बोल रही है मम्मी भूख लगी है, खाना चाहिए, एक बार मांग लिया, अब तू डाउट करेगी देगी कि नहीं देगी। तेरे को मालूम है मेरा काम था मांगना, मैंने मांगा, अब वो लाके देगी, सही है ना? संदेह करेगी नहीं। तो जब बारी आती है, देखो हम हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया है ना, ये वर्ल्डली दुनिया के माँ बाप, उन पे तो हम कभी संदेह नहीं करते, बोला होगा तो होगा। जिसने हमको बनाया है वो परमेश्वर, सृष्टि का रचनाकार, जिसने हमको बनाया है, वचन बोलता है उसने हमको अपने रूप और आकार में बनाया है ना? तो उस पे हम लोग कितना संदेह करता है, ये देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, मेरे जीवन में होगा कि नहीं होगा, करते हैं। लेकिन करना है, वचन में वो बोलता है संदेह मत करो, बल्कि यकीन करो, विश्वास करो कि जो तुमने बोला है वैसा ही हो गया है और वैसा ही होगा। तो पहले क्या बोला है परमेश्वर ने कि पहले तुम्हारे जीवन में होगा, फिर तुम विश्वास करना। ऐसे वचन में लिखा है कि वचन में लिखा है पहले तुम विश्वास करो कि हो गया है, फिर तुम्हारे जीवन में होगा। क्या लिखा है? वचन बोलता है पहले विश्वास करो, जो चाहिए वो मिल गया है, फिर तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम लोग क्या बोलता है, पहले तू दे फिर मैं विश्वास करेगी। सही है। हम लोग बोलते हैं जब तक देखूंगी नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगी, पहले तू दे, पहला मुझे चंगा कर, फिर मैं विश्वास करूंगी कि मैं चंगी हो गई हूं। करेक्ट। लेकिन ईश्वर वैसा नहीं बोल रहा है। ईश्वर बोल रहा है पहले तुम विश्वास करो कि तुम चंगे हो गए हो और फिर तुम्हें वो शारीरिक चंगाई मिलेगी। समझ रहा है? माँ जी समझ रहा है? सुमित, राजेश भैया, ठीक है। तो आज से हम जो देखना चाहते हैं, हमें विश्वास करना है, वो हमारे जीवन में हो गया है। तब जाके वो दिन आएगा जब हमारे जीवन में असलियत में वो चीज आएगी।
समझ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी सुमित, उदाहरण देती हूँ। ईश्वर का वचन बोलता है जो चाहिए विश्वास करो, मिल गया है, फिर तुम्हें दिया जाएगा। सही है? अभी सुमित इधर आना जरा। अभी मान लो सुमित चाहता है, सुमित के पास मान लो एक मोबाइल हो, है ना? ठीक है, ठीक है। अब ये तेरे पास फोन है, ठीक है? इसके पास ये फोन है, दिखता है ना? कैसा है? अच्छा है? हाँ। अब मुझे बता, अब तेरे पास फोन है? सुनो, अब तेरे पास फोन है? हाँ, कैसा है? अच्छा है। कौन से कलर का है? इसको ये सही समझ में आया। हाथ मिला। सुनो, बैठ जा। उसने क्या बोला? मेरे पास फोन है। हाथ में फोन था क्या? जो चाहिए पहले विश्वास करो, तुम्हें मिल गया है, फिर तुम्हें दिया जाएगा। तो उसने क्या बोला? मैं देखता है, मेरे पास फोन है। दिखता है? नहीं। कलर कौन सा है? ब्लैक कलर है। बहुत अच्छा है। तो उसने क्या विश्वास किया? उसके पास फोन है। अब उसे मिलेगा कि नहीं? समझ रहा है? तो हमें क्या करना है? जो हम चाहते हैं हमें विश्वास करना है कि पहले मिल गया है। बोलो, मिल गया है, फिर हमें दिया जाएगा। कि पहले देखेंगे फिर ही विश्वास करेंगे? क्यों? तो विश्वास क्या है? परमेश्वर बोलता है विश्वास करो, तो विश्वास क्या है? गांव में कोई तो एक लड़का है विश्वास नाम का, ऐसा है? खोलो इब्रानियों का 11 अध्याय का पहला वचन। इब्रानियों का 11वां अध्याय का पहला वचन। क्या लिखा है? पढ़ना। किसको मिला? पढ़िए। इब्रानियों का अध्याय 11 वचन नंबर 1। हाँ, अभी ठंडा हवा आ रहा है। हाँ, तुम लोग सही बोला, हम लोग चल के आए इसके लिए गर्म हो रहा था। अभी ठंडा हवा आ रहा है, जैकेट पहन लेती हूँ। मिला जिसको? इब्रानियों का 11वां अध्याय का पहला वचन। सब लोग दोहराएंगे उसके पीछे, जोर से पढ़ना। विश्वास उन बातों की जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। जिन्हें हम विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। दोहराइए। विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। हाँ, अभी तुम्हारा नाम क्या है? सुप्रिया और मुस्कान। क्या तुम दोनों को विश्वास है कि तुम दोनों के बीच कोई है? कौन है? प्रभु यीशु तो हमारे अंदर है ना? तो बीच में कौन है? मुस्कान का चेहरा तो देखो, बाप रे। सोच रहे इसको कौन दिख रहा है, हम लोग को नहीं दिख रहा है। जल्दी बताओ क्या है? कौन है? खोलिए। शाम को क्या बोलेंगे? अरे तुम दोनों के बीच में बोल रही हूं।
स्तोत्र ना, हाँ स्तोत्र स्तोत्र 91:11 खोलना, उसका जवाब बताती हूँ। क्योंकि वह अपने दूतों को दोहराइए। आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। क्या बोला यीशु ने? क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि जहाँ कहीं तुम जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो अभी तुम दोनों के बीच में कौन है? स्वर्गदूत। सही है। दिखता है क्या आंखों से? बड़े बड़े पंख दिख रहा है, तो फिर कैसे बोलता है? विश्वास क्यों करते हो? मैं बोल रही हूँ इसके लिए या वचन बोलता है इसके लिए? वचन में क्या लिखा है? तुम जहां कहीं भी जाओगे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? दूत। तो अभी उन दोनों के बीच में मौजूद कौन है? अनदेखी चीजों का। यीशु को क्रूस पे मरते देखा किसी ने? राजेश भाई तुमने देखा? सुमित तुमने देखा? श्रुति देखा? तुमने? मुस्कान? किसी ने देखा? फिर भी हम विश्वास करते हैं। क्यों? वचन कहता है। परफेक्ट, वचन कहता है। तो विश्वास बोले तो क्या? जो चीजें मैं अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकती, उन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? विश्वास की। किसकी जरूरत है? विश्वास की। आत्मिक चीजों को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? विश्वास की। स्वर्गदूत शारीरिक आंखों से दिख रहा है क्या? दिख रहा है, लेकिन आत्मिक आंखों से हम देख सकते हैं, क्योंकि वचन बोल रहा है वो हमारे साथ है। इसके लिए हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ है। अभी मुस्कान तुझे विश्वास है श्रुति तेरे बाजू में बैठी है? अरे वो तो दिखती है ना, उसके लिए विश्वास क्या मांगता है? उसके लिए विश्वास मांगता है क्या? जो आंखों से दिखता है उसके लिए विश्वास मांगता है क्या? विश्वास किधर मांगता है? जिसे हम नहीं देख सकते। समझ रहा है? तो हमें भी अपनी विश्वास की आंखों से देखना है कि मैं भली चंगी हो गई हूँ, मेरा पति शराब की दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गया है, मैं गरीबी की दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गई हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तुम लोग को समझ रहा है? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अंकल समझ रहा है? भाई आपको? सुमित? तो विश्वास की आंखों से हमें क्या देखना है? जो चीजें दिखाई देती है उसके लिए विश्वास की जरूरत है क्या? अनदेखी चीजों के लिए विश्वास की जरूरी है क्या? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मान लो दिन भर मैं प्रार्थना कर रही हूँ और शाम को मेरे को किसी ने पूछा, ए मुस्कान कैसी है? यार क्या बताओ यार, लाइफ में पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रार्थना करने का कुछ फायदा हुआ? अक्का दिन प्रार्थना किया लेकिन शाम को मुंह खोल के क्या बोला? समस्या। समझ रहा है? समझ रहा है ना? तो प्रॉब्लम के बारे में बोलना है कि प्रॉब्लम को बोलना है? प्रभु यीशु ने भी खुद वैसे ही किया। खोलिए उत्पत्ति का 1 अध्याय का 1 वचन पढ़ना। मुर्गी भी प्रवचन सुनने आ रहा है। आजा आजा। उत्पत्ति का 1 अध्याय का 1, 2 और 3 वचन। माजी समझ रहा है? सुनाई दे रहा है ना आपको? धन्यवाद यीशु। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। देखो देखो क्या लिखा है? पृथ्वी उजाड़ थी, सुनसान थी, बेडोल थी, अंधकार छाया हुआ था। अभी इधर कुछ अच्छा हो रहा है क्या? कुछ अच्छा हो रहा है?
ये वचन के अनुसार इधर कुछ अच्छा हो रहा है? सब बुराई है, अंधकार है, बेडोल है, सुनसान है, कुछ अच्छा न्यूज़ है क्या? नहीं, सब बुरा न्यूज़ है। सही है, आगे। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने सोचा, ए कहाँ लिखा है कि सोचा लिखा है? क्या लिखा है ब्रदर राजेश? तो हम कहते हैं कि दिन भर सोचते रहते हैं। समस्या को कहते हैं कि दिन भर सोचते ही रहते हैं उसके बारे में। पति ने 4 गालियां दी, अभी तुम क्या करेगा? यार मेरे को ऐसा बोला, इसके बच्चों को संभालो, इसके माँ बाप को संभालो, और मेरे को ऐसा बोला। सोचते रहते हैं ना दिन भर। लेकिन ईश्वर ने क्या कहा इधर? ईश्वर ने क्या किया? सोचा कि कहा? तो हमें भी समस्या के बारे में सोचते रहना है कि उसको कहना है। आगे क्या कहा परमेश्वर ने? ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है ना? नहीं है सही। ए तुम लोग क्या बोलता है, सही है कि नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? तो मैंने क्या बोला? मैंने भी तो वही बोला। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। नहीं, लेकिन आपने तो अंधकार का नाम लिया ना। पहले बोले कि अंधकार है। अच्छा ऐसा। वचन में प्रभु श्रुति ने मेरी गलती को पकड़ा। ऐसा नहीं है, तुम गलत बोलता है। मैंने क्या कहा? ईश्वर ने कहा अंधेरा है, अंधेरा है बोला उसने, लेकिन उसको अंधेरा दिख रहा था। दूसरे वचन में लिखा है ना, ये दूसरा वचन पढ़ना वापस। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। अंधकार मतलब अंधकार था, मतलब उसको दिख रहा था अंधकार। लेकिन क्या उसने उसको बोला? नहीं बोला। तो उसने क्या बोला? प्रकाश हो जाए। जो वो देखना चाहता था उसने उसको बोला, जो उसको दिख रहा था उसने वो नहीं बोला। सही है? मुस्कान सही है? श्रुति, ये तुम्हारा नाम क्या है? एलेक्स का भाई हाँ सही है। फ्रांसिस सही है ना? यीशु को अंधकार दिख रहा था ना, लेकिन क्या उसने बोला क्या अंधकार है? बोला नहीं। वो जो देखना चाहता है उसने उसको बोला प्रकाश हो जाए, और उसके बाद क्या हुआ? तुरंत वहां पे प्रकाश हो गया। तो यीशु ही हमें सिखा रहा है कि जो दिखता है, जो समस्या दिखता है उसको मत बोलो। तो क्या करो? जो तुम देखना चाहते हो उसको बोलो। हम क्या देखना चाहते हैं? मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम कर रहा है, मेरा पति शराब की दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गया है, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, मेरे बच्चे यीशु का प्रवचन कर रहे हैं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मेरे पैरों में यीशु का सामर्थ्य है, मेरे हाथों में यीशु का सामर्थ्य है, यीशु के नाम से मैं चल सकती हूँ, यीशु के नाम से मैं सुन सकती हूँ। यही चाहते हैं ना हम लोग? चाहते हो ना माँ जी? तो हमें क्या बोलना है? जो हम चाह रहे हैं हमें उसको बोलना है, या जो दिख रहा है हमें उसको बोलना है? परमेश्वर ने जो दिख रहा था उसको बोला? नहीं बोला। भले उसको वो दिख रहा था लेकिन वो बोला नहीं। जो वो देखना चाहता था वो बोला, और वो चीज वहां पे हो गई। तो आज से जो दिखता है उसको बोलना है क्या? अरे जो दिख रहा है उसको बोलना है क्या? समस्या दिख रही है तो उसको बोलना है क्या? हम जो देखना चाहते हैं वो बोलो। अगर पति शराब पी रहा है तो बोलो मेरा पति प्रभु यीशु का लहू पी रहा है। ग्लास में क्या दिख रहा है? शराब है, बुराई है, लेकिन मैं उसको नहीं देखेगी, मैं वो देखेगी जो मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो यीशु का लहू पी रहा है, वो देखो और वो बोलो। समझ रहा है? समझ रहा है? समझ रहा है माँ जी? हाँ या ना? समझ रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है ना? हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। और एक वचन मैं आपको दिखाती हूँ। मरकुस खोलो, मरकुस। मरकुस का 11वां अध्याय। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत उसी में है ना? पढ़ना उसे। कौन सा वचन से है वो? अध्याय 20 से है, 11 का 20। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। उससे पहले वो वहां से जा रहा था ना। मंदिर से बिक्री करने वालों का। और एक सेकेंड ना। मरकुस 11 अध्याय 12 से पढ़ना। अध्याय 11 का 12। दूसरे दिन सुनो सुनो, सब दोहराएंगे। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले। किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया। हाँ, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु जब जा रहा था उसको भूख लगी, है ना? तो उसने एक पेड़ को देखा जो पत्तों से भरा हुआ था। वो कौन सा पेड़ था? अंजीर का पेड़ था, है ना? अब जब वो अंजीर के पेड़ के पास गया, क्या उसको फल मिले? तो क्या वो पेड़ झूठा था? कैसे क्या झूठा नहीं था? अंजीर के पेड़ की खूबी क्या है? अंजीर के पेड़ को जब पत्ते आते हैं उसी समय उसको फल आते हैं। पत्ते और फल दोनों साथ आते हैं उस पेड़ को। अगर पत्ते हैं इसका मतलब उस पेड़ में फल होना ही चाहिए, और अगर पत्ते नहीं है मतलब फल नहीं मिलेगा। तो क्या ये पेड़ झूठा था? स्वार्थी था? पत्ते तो दिखा रहा था लेकिन फल था क्या? फल था क्या सुमित? नहीं। जब यीशु उधर क्यों गया? क्योंकि यीशु ने पत्ते देखे, इसीलिए यीशु गया। पत्ते खाने को गया क्या यीशु? नहीं। पत्ते देखकर वो ये समझ गया कि अंजीर के पेड़ को अगर पत्ता आया है इसका मतलब फल होगा ही होगा, क्योंकि पत्ते और फल उस पेड़ में साथ में उगते हैं। लेकिन क्या हो गया? जब वो गया उसको वहाँ पे फल नहीं मिला, क्योंकि वो बोलता है मौसम ही नहीं था। बारिश में आम के पेड़ को आम लगेगा क्या? लगेगा क्या? आगे क्या हुआ? ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। ईसा ने पेड़ से क्या कहा? कोई तेरे फल ना खाए। परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ को श्राप क्या दिया? कि आगे से तेरे फल कोई नहीं खाएगा। क्यों ऐसे किया प्रभु ने? क्योंकि वो पेड़ स्वार्थी था। दिखा तो पत्ते रहा है, पूरा भर गया है, लेकिन उसके अंदर फल ही नहीं है। इसलिए यीशु ने उससे क्या कहा? अब से तेरे फल कोई नहीं खाएगा। आगे क्या हुआ? उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। आगे वे यरूशलेम पहुँचे। सुनो सुनो, अभी डायरेक्ट 20 वाला वचन पढ़ना। 20। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे
ने देखा कि तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। जड़ से सूख गया है। ये क्या हुआ? जब वो लोग दूसरे दिन वापस लौट रहे थे तब क्या हुआ? अंजीर का पेड़ सूख गया था जड़ से। दूसरे दिन लिखा है, दूसरे दिन जब वो वहां से वापस आ रहे थे अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया है। एक ही दिन में ऐसा होगा क्या? श्राप दिया और पेड़ सूख गया? नहीं। लेकिन क्या वो पेड़ सूखा? कहाँ से सूखा? जड़ से। मान लो हम पेड़ को ऊपर ऊपर ही काटेंगे, जड़ से वो नष्ट होता है क्या? फिर उगता है, फिर पत्ते आएंगे, कभी नहीं जड़ से वो सूखेगा। लेकिन जब यीशु ने उसे श्राप दिया, एक ही दिन में अगले दिन उन लोग ने क्या देखा? पेड़ जड़ से सूख गया है। तो परमेश्वर ने क्या जाके वो पेड़ के सामने प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने पेड़ को कहा, सही है? पेड़ को कहा कि पेड़ को प्रार्थना किया? क्या कहा? तो वो जो समस्या थी उसको प्रभु ने कहा कि प्रार्थना किया? क्या कहा? अब से तेरा फल कोई नहीं खाएगा क्योंकि तू स्वार्थी है, झूठा है। तो जब जब हमारे जीवन में समस्या आती है, हमें उस समस्या के बारे में कहना है कि हमें उस समस्या को श्राप देना है। यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देता हूँ, इसी वक्त जड़ से मेरे जीवन से उखड़ जा और जाकर समुद्र में गिर। दो चीजें, उठ और समुद्र में गिर। सही है? सही है। एक ही दिन में वो पेड़ सूखा कि नहीं? पेतरुस भी शौक हो गया देख के कि ऐसा कैसा हो गया, ये एक ही दिन में पेड़ सूख गया, वो भी जड़ से। जड़ से सूखता है क्या इतना जल्दी पेड़? प्रभु यीशु ये दृष्टांत के माध्यम से हमें सिखा रहा है कि हमें भी हमारे जीवन में समस्या जब जब आती है उसको यीशु के नाम से श्राप दो, उसको कर्स करो। जिस तरह यीशु ने अंजीर के पेड़ को कहा, दूसरे ही दिन परिणाम मिला, उसी तरह हमें भी जीवन के समस्या को कहना है। सही है? समझ रहा है? समझ रहा है? शब्दों में बहुत सामर्थ्य है, आपको उसको बोलना है। शब्द हथियार है, हथियार, स्वर्ग के हथियार। क्या बोलते हैं? दो धारी तलवार जो वार करती है तो शत्रु का गर्दन काट के ही वापस आता है। तुम लोग खाना बनाता है ना, कुकिंग करता है ना, तो तुम लोग को प्याज काटना है तो तुम लोग क्या करता है? प्रार्थना करता है, हे प्रभु यीशु मेरे उंगली में इतना सामर्थ आ जाए कि मैं उंगली से प्याज काट दूं। नहीं माँ जी, उंगली से प्याज काटता है? नहीं तो क्या वापरता है? माँ जी उंगली से प्याज काटता है? माँ जी देख रही है यार, उंगली से कौन प्याज काटता है? तो किससे काटता है? चाकू हथियार है ना, तो चाकू हथियार है ना प्याज काटने का। तो वैसा ही शैतान का गला काटने का हथियार कौन सा है? ईश्वर का लिखा हुआ वचन। उसको लो और उस शैतान के गले को काटो। उसको हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, उसको वहां से भागना ही भागना है। गरीबी का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, बीमारी का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, कोई भी दुष्ट आत्मा का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमें उसको कहना है, उसके बारे में नहीं कहना, उसको कहना है। समझ रहा है? यीशु याद है नाव में सवार था, अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, तूफान आया। सही है ना? शिष्य डर गए सबके सब और यीशु को उठाने लग गए। अब हाँ, लेकिन मुझे बताओ उनके साथ कौन था? प्रभु ने क्या बड़े बड़े उस वक्त चमत्कार किए थे? किए थे ना। फिर भी ये शिष्य डर गए कि अब हम लोग डूबने वाला है। और अंदर इनके साथ कौन है? तो बोले तो ये यीशु पे संदेह करता है, हम लोग की तरह। जब आज भी हम लोग करता है ना यीशु पे संदेह, होगा कि नहीं होगा? शिष्यों ने किया, बोलता है ये उठा उठा उठा, यीशु को उठाओ। यीशु को उठाया। थैंक यू सिस्टर।
यीशु को उन लोग ने उठाया। अब शिष्यों को भी अधिकार दिया था ना, यीशु ने समस्या को कहने का अधिकार दिया था ना, लेकिन अपने अधिकार को शिष्यों ने वापरा क्या? नहीं। यीशु को उठाता है, यीशु उठ, तूफान आया है। और यीशु उठा और यीशु ने तूफान को प्रार्थना किया तूफान को। कौन बोला? सही है, क्या बोला उसने? तूफान से कहा, क्या कहा? रुक जा, थम जा, शांत हो जा। दो ही शब्द, शांत हो जा या तो रुक जा, दो ही शब्द, कोई बड़ी प्रार्थना नहीं। क्या तूफान तुरंत उसी क्षण रुक गया? तो क्या शब्दों में ताकत है? उसी क्षण तूफान रुक गया। तो आज हमारे जीवन में जब तूफान आता है, क्या हम उस तूफान को कहते हैं यीशु के नाम से रुक जा, या हम दिन भर उस तूफान के बारे में ही बात करते रहते हैं? जब कोविड आया, कितनों ने उसके ऊपर अधिकार लेते हुए कहा, कोविड की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से आदेश देती हूं, इसी वक्त मेरे गांव से उखड़ जा। कहा? ये एक दूसरे को फोन करके पूछते थे, ये तेरे इधर आज कितना जन टपका, ये तेरा नंबर लगा क्या, ये तेरे को कोविड हुआ क्या, मेरे बाजू में आज इतना जन टपका, उन लोग को कोविड हो गया। सही है। तो हम लोग मुंह से क्या कह रहे हैं? समस्या को बोल रहे थे कि समस्या के बारे में बोल रहे थे? समस्या के बारे में बोल रहे थे। इधर ही तो लफड़ा है। यीशु बोलता है समस्या को बोलो, और हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन भर किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो कुछ फायदा होगा क्या? कुछ अपने को अच्छा फल मिलेगा क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज से क्या करना है? समस्या के बारे में बोलेंगे कि समस्या को बोलेंगे? समस्या को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और समुद्र में गिर जा। क्या बोलेंगे फ्रांसिस? उठ और समुद्र में गिर जा। श्रुति, उठ और समुद्र में मुस्कान? और हृदय में संदेह करेंगे? संदेह करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो चिंता करेंगे? नहीं करेंगे। तुम लोग को कभी ऐसा चिंता होता है क्या, यार कल सूरज उगेगा कि नहीं, कल सूरज ढलेगा कि नहीं? ऐसा कभी चिंता होता है? क्यों नहीं होता है? तुमको मालूम है उसको परमेश्वर ने वैसा ही बनाया है, वो उगेगा अपने टाइम से, ढलेगा अपने टाइम से, मेरे को उसका चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो फिर जीवन में हम चिंता काय को करते हैं? कल मैं क्या खाएगी, कल मेरे बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा, घर कैसे चलेगा? परमेश्वर ने क्या हमको उसके रूप और आकार में रचा है? रचा है ना। हम किसके रूप और आकार में हैं? ईश्वर के ना। तो ईश्वर क्या हमारा ख्याल नहीं रखेगा? आदम को यीशु ने बनाया, सही है। तो यीशु ने आदम को बनाया, फिर सोचा अरे यार आदम को भूख लग गया, यार रुक मैं पेड़ बनाता है। आदम को भूख लग गया, फिर आदम को प्यास लग गया, अरे चल अभी मैं पानी बनाता है। आदम को प्यास लग गया, फिर आदम को ठंडी लग रहा है, चल अभी मैं कुछ उसके लिए देता है। अरे आदम को ये हो गया, अभी मैं उसके लिए देता है। उसने पहला आदम को बनाया कि उसने पहले आदम की हर एक जरूरत की चीज को बनाया, फिर उसने आदम को बनाया। करेक्ट। वो जानता है मेरे बच्चे को ये लगने वाला है, तो मैं ये सब चीज़ों को पहले ही बना के दे रहा हूँ, ताकि जब मैं मेरे बच्चे को बनाऊँ उसको कोई कमी नहीं होना चाहिए। सही है, सही है। तो आज अगर उसने हमको उसका रूप और आकार में बनाया है, तो क्या हमारे लिए कोई कमी रखेगा क्या? नहीं। रखेगा? नहीं। नहीं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस पिता पर विश्वास करना। ये गाय बैल इधर चल रहा है ना, ये लोग चिंता करता है क्या, यार मेरा मालिक मेरे को कल खाने को देगा कि नहीं? ये बतख इधर है अच्छे, ये लोग चिंता करता है क्या, कल ये मेरे को दाना देंगे कि नहीं? ये मुर्गा भी बोल रहा है नहीं देता है, ये लोग देता है कि नहीं? तुम लोग टाइम टू टाइम उसको देता है ना, गाय बैल बकरी भैंस सबको तुम लोग टाइम टू टाइम देता है ना। तो सोचो इन लोग को, अगर इन लोग का टाइम टू टाइम मिल रहा है, क्या यीशु हमको अपना नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? तो हमको चिंता करना है? कभी नहीं।
सोचो तुम लोग, यीशु यीशु हमारा पिता है, यीशु जिसने इस महान सृष्टि को रचा है, और किसी और को उसने अपने रूप और आकार में नहीं बनाया, ना बैल, ना बकरी, ना मुर्गा, ना कुछ और, गधा, स्वर्ग दूतों को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को उसने अपने रूप और आकार में बनाया। तो हम लोग कितना स्पेशल है उसके लिए, क्योंकि उसके जैसे हम हैं। तो हमें चिंता करनी है, करनी है। जब जब जीवन में समस्या आ रही है, किधर ऐसा लिखा है क्या बाइबल में कि जब तुम यीशु को अपनाएगा तुम्हारा जीवन में कोई समस्या नहीं आएगा? लिखा है ऐसा? जीवन में समस्या आएगा। यीशु का जीवन में नहीं आया? आया कि नहीं? लेकिन क्या कभी उसने चिंता किया? क्या कभी वो डरा? कभी नहीं। तो क्या कभी हमें डरना है, चिंता करना है? जब जब समस्या आया, यीशु बोलता है, याकूब के पुस्तक में है वो वचन, शायद खोलिए जरा याकूब का। जेम्स बोले तो याकूब ना, किधर गई? हाँ, याकूब के पहले अध्याय का 2 वचन पढ़ना। याकूब का पहले अध्याय का 2 वचन। भाइयों, अरे दोहराइए। जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। क्या बोलता है यीशु? जब आप लोगों के पास, जब लिखा है कि अगर लिखा है? अंतर है दोनों में? जब लिखा है कि अगर लिखा है? अगर, कोई संदेह नहीं है। यीशु बोलता है जब, मतलब जब जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। जब मतलब परीक्षा आनी ही है। वो वहां पे अगर नहीं बोल रहा है कि अगर आए तो, नहीं, वो बोलता है जब जब आए, मतलब परीक्षा आनी तो तय है। समझ रहा है? आगे क्या लिखा है? जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। क्या बोल रहा है परमेश्वर? जब तुम लोग को विपत्ति का सामना करना पड़े तो अपने आप को धन्य समझो। ये और एक ट्रांसलेशन, इंग्लिश का ट्रांसलेशन बोलता है, काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू शैल फॉल इनटू डाइवर्स टेम्पटेशन। बोले तो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, इसे बड़े ही आनंद की बात समझो। लेकिन जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, हम आनंदी होते हैं कि दुखी होते हैं? लेकिन यीशु हमको क्या बोलता है? क्यों बोल रहा है यीशु आनंदी होने को? क्यों बोल रहा है? यीशु कभी दुखी हुआ? उसको भी परीक्षा से जाना था। उसके लिए तो बहुत बड़ी परीक्षा थी, क्रूस की परीक्षा थी ना। छोटी मोटी मामूली थी क्या? मामूली थी, एक डंडा पड़ेगा, हो गया, ऐसा था उसका? क्या उसकी परीक्षा बहुत बड़ी थी? लेकिन उसमें भी क्या कभी उसने दुख किया? सदा वो आनंद में रहा। दुखी हुआ क्या कभी? बोला क्या यार काय को, मैं नहीं करेगा, मेरे को डर लग रहा है? कभी बोला उसने? ईश्वर हमको बोलता है तुम्हारे जीवन में भी जब समस्या आती है तुम आनंद मनाओ। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे हर एक समस्या पर यीशु ने विजय ऑलरेडी प्राप्त किया है। क्रूस पर जाकर हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें हर एक समस्या पर विजय दिलाई है। तो चिंता करना है नहीं, क्योंकि मेरा एंड रिजल्ट
अंतिम परिणाम विजय ही है। भले अभी जीवन में समस्या दिख रही है, लेकिन उसका अंत मेरा विजय है। राजेश भाई समझ रहे हैं? अभी मान लो राजेश भाई, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ठीक है? आप और सुमित हो, आप बोलते हो सुमित को चल ना यार इंडिया पाकिस्तान का मैच देखता है। सुमित बोलता है मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम है, मैं नहीं आएगा। तुम बोलता है ठीक है मैं अकेला ही देख लेता है। तुम मस्त में पॉपकॉर्न खाते खाते इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, ठीक है? अभी लास्ट का बॉल है और 6 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए। कितना? 6 रन। तुम फुल टेंशन में नाखून चबा रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर कोहली आता है और लास्ट बॉल पे छक्का मार देता है, इंडिया जीत गया। जीत गया ना, 6 रन चाहिए था। अभी तुम फुल खुश शांत। अभी दूसरा दिन टीवी पे वापस वो मैच लग गया, लगता है ना रिपीट टेलीकास्ट, वापस लग गया। अभी सुमित को आज छुट्टी है, सुमित बोलता है चलना राजेश भाई देखेगा इंडिया पाकिस्तान का मैच। तुम बोलता है ठीक है मेरे को समय है, चल देखता है। तुम दोनों साथ में बैठा है मैच देखने को, ठीक है? राजेश भाई के हाथ में पॉपकॉर्न है, तेरे हाथ में पॉपकॉर्न है, सेम सिचुएशन। वापस एक बॉल चाहिए, 6 रन। अभी मेरे को बताओ टेंशन में कौन होएगा? तुम क्यों हो? काय को तुम क्यों नहीं होएगा? हाँ, इसको मालूम है कि इंडिया ऑलरेडी जीत गया है, तो इसको चिंता होगा, इसको डर लगेगा। सारा प्रेशर किसके ऊपर है? वो अभी नाखून चबा रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वैसा ही परमेश्वर हमको क्यों बोल रहा है आनंद में रहने को? क्योंकि ऑलरेडी एंड रिजल्ट मालूम है। हम लोग ने मैच, यीशु ने हमारे लिए मैच जीत लिया है ऑलरेडी। क्रूज पे जाकर उसने हम लोगों के लिए सब कुछ कर दिया है। हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु बोलता है आनंद में रहो, विश्वास में बने रहो, धन्यवाद और स्तुति देते रहो। देखो तुम यूं समस्या से कैसे बाहर आते हो। समझ रहा है? समझ रहा है? तो आज से चिंता करना है। परिस्थिति के बारे में बोलना है कि परिस्थिति को बोलना है? क्या बोलना है? हाँ, और कहाँ संदेह नहीं करना है? हृदय में संदेह नहीं करना है। जीवन और मरण किधर है? हाँ, किसकी जीवा में? मेरे मनुष्य के जीवा में है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझा तुम लोग को? माँ जी समझा? सुमित, राजेश भाई, अंकल आपको समझे कि नहीं समझे? ए खोपड़ी में घुसा कि नहीं घुसा ना? हालेलुया। तो शब्दों में सामर्थ है। आज से आपको वही बोलना है जो आप चाहते हो, वो नहीं बोलना है जो आप देख रहे हो। क्योंकि जो दिख रहा है वो फैक्ट है, मतलब वो आज ना कल बदलेगा। झूठ है, अभी जो परिस्थिति दिख रहा है वो झूठ है। लेकिन हमें क्या देखना है? सच। और सच क्या है? ईश्वर का लिखा हुआ वचन। 2000 साल पहले भी ये वही था, आज भी ये वही है, आगे का 2000 साल बाद भी ये वही रहेगा। हमारा ईश्वर झूठा है क्या? ए झूठा है क्या? तो उस पर संदेह करना है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझा? समझा कि नहीं समझा? तो अभी किसके किसके शरीर में तकलीफ है? क्या तकलीफ है आपको माँ जी? अभी तुम लोग डॉक्टर के पास जाता है ना, तो इलाज जब तक दर्द बताएगा नहीं तो वो इलाज कर पाएगा क्या? तो हमको क्या मालूम क्या तकलीफ है? तुम बताएगा नहीं तो कैसे समझेगा? बताओ, उधर से ही बताओ, उधर से ही बताओ। बैठो बैठो। चाची बोल। तुमको माँ जी?
ठीक है, हम सब खड़े हो जाएंगे। सुनो, अभी अपनी आंखों को बंद करना है और जो मैं बोलूंगी दिल से विश्वास के साथ मेरे पीछे दोहराएंगे, ठीक है ना। माँ जी आप बैठे रहोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राधा माँ, नीड योर हेल्प। ठीक है, अपनी आंखों को बंद कीजिए। देखो देखो, सुनो सुनो, यीशु हमारे लिए उस क्रूस पर गया है, ठीक है। क्या लगता है क्रूस बहुत आसान था क्या? जब उसको मारा था, उसका जो कोड़ा था, उस कोड़ों में कील लगाए थे। जब जब उसको मारते थे, वो कोड़ा खींचते थे, उसके साथ साथ उसका चमड़ी तक उधेड़ के आ रहा था। कीला ठोका गया था उसके हाथों में। वचन बोलता है उसको इतना मारा था कि उसके जोड़ों की हर एक हड्डी अलग हो गई थी। आज हमारी छोटी सी उंगली की भी हड्डी टूट जाए तो कितना दर्द होता है ना। लेकिन वचन में कहा है उसकी हर एक हड्डी जोड़ों से अलग हुई। इतना कुछ उसने किसके लिए सहा? आपके लिए, हमारे लिए, ठीक है। तो अभी आपको आंख बंद करके उस दृश्य को सामने लाना है। यीशु को देखिए उस क्रूस पर और मेरे पीछे अब मैं जो बोल रही हूँ दोहराइए। आँख कोई नहीं खोलेगा, पूरा दिल से उसको अपने आँखों के सामने कल्पना कीजिए। हम सब अपनी आँखें को बंद करेंगे और मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके वचनों के अनुसार आपने मुझे सिखाया जीवन और मृत्यु मेरे जीभ पर है और इसी का फसल मेरे जीवन में आता है। इसका मतलब आशीर्वाद और श्राप मेरे ही जीभ पर है। चंगाई और बीमारी मेरे ही जीभ पर है। पाप का जीवन और पवित्र जीवन मेरे ही जीभ पर है। आशीर्वाद का जीवन और श्राप का जीवन ये भी मेरे ही जीभ पर है। मेरा भविष्य, मेरे परिवार का भविष्य, ये सब कुछ हमारे ही जीभ पर है। हे प्रभु यीशु, मैं नहीं जानता था ये सच्चाई के बारे में। मुझसे गलती हुई है। मेरे ज़बान से मैंने मुझको, मेरे परिवार को, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों को, मेरे बच्चों को मेरे ही ज़बान से गलत शब्द इस्तेमाल करते हुए मृत्यु लाया है। मैं क्षमा चाहता हूँ और पश्चाताप करता हूँ। आज से मैं बिल्कुल सावधान रहूँगा। मेरी ज़बान खोलने से पहले मैं सोचूंगा और सिर्फ जीवन का शब्द ही कहूँगा जो आपके वचनों के अनुसार है। वह जीवन लाता है। जो आपके शब्दों के विरुद्ध है वह मृत्यु लाता है, श्राप लाता है, बुराई लाता है, सर्वनाश लाता है। हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूँ
आपके नाम से प्रभु यीशु मैंने पश्चाताप किया है, आपसे क्षमा मांगा है और आप ही के द्वारा ये जो शब्द है, जो बीज है, जिसका फसल उग रहा है, इसी समय उस सारे फसल को जड़ से नाश कर दो जो शैतान की ओर से है। जड़ से उखाड़ दो ताकि ये श्राप वाले शब्द मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में और दूसरों के जीवन में भी कभी कार्य नहीं कर सकते। मैं विश्वास करता हूँ अभी जैसे मैं शब्दों को समझकर विश्वास से कह रहा हूँ, इसी विश्वास के द्वारा यकीन करता हूँ आपने उस सारे नकारात्मक शब्दों को नाश कर दिया है, उसके फसल को नाश कर दिया है और आपने मुझे आपके आशीष से भर दिया है, आपके पवित्र आत्मा से भर दिया है। यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। अब सब जन विश्वास के साथ बोलेंगे, प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलती हो जाइए। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, विश्वास के साथ बोलिए। यहाँ पे यीशु बहुत चमत्कार कर रहे हैं। विश्वास के साथ बोलिए, यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दादा ऊपर, धन्यवाद यीशु,
यीशु के नाम से आप भले चंगे हो गए हैं। यीशु के नाम से आप भले चंगे हो गए। इतना होता था, उठता था। आगे बढ़ा। यीशु के नाम से आप भले चंगे हो गए हैं। उठाइए, उठाइए ऊपर, उठाइए और ऊपर, उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद यीशु। कौन सा पैरों में ताकत नहीं था? ये हाँ, अभी झटकिए पैर को, झटकिए, 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 झटकिए। उठाइए और ऊपर, और ऊपर। क्या बात है, उठाइए, घुटनों से उठाइए। हाँ, वेरी गुड। उठाइए, उठाइए। ऐसा कर पाती थी? अभी हो रहा है, हो रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसा लग रहा है? सामर्थ आया शरीर में? कमर में दर्द है तो अभी भी है? थोड़ा सा दर्द रहता है। अभी है? हाँ, बोलिए, यीशु के नाम से यीशु के नाम मैं कमर दर्द से मैं कमर दर्द मुक्त हो गई हूँ। हो गई। यीशु के नाम से यीशु के नाम आँख बंद कीजिए। बोलिए, यीशु के नाम से यीशु के नाम मैं इस से कमर दर्द से इस कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। मुक्त हो गई। बोलते जाइए, यीशु मैं के इस नाम नाम से से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। बोलते जाइए, यीशु के नाम से मैं इस कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। प्रभु मैं यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ इस माँ की शक्ति ये कमर दर्द से पूरी तरह से मुक्त हो गई। यीशु के नाम से मैं इनके शरीर की हर एक हड्डी से बात कर रही हूँ और विश्वास करती हूँ कि इनकी कमर की हड्डी जुड़ गई है। परमेश्वर, तेरी हर एक हड्डी अलग हुई ताकि इस माँ की हर एक हड्डी जुड़ जाए। तो तेरे ही हड्डी के अलग होने के दर्द से ये माँ की हड्डी का दर्द पूरी तरह से चला गया। झुकिए, झुकिए, देखिए, ऐसा ऐसा करके देखिए, डांस वांस करके देखिए। अभी है? चला गया? धन्यवाद यीशु। अरे सब करके देखो, ऐसा ऐसा सब करके देखो। धन्यवाद यीशु। हाँ, करके देखो। तुमको भी दर्द था ना? करके देखो, झुको झुको, झुको झुको, झुक के देखो। अरे माजी, तुम्हारा घुटने में दर्द था ना? घुटने को ऐसा उठाओ, इधर देखो, ऐसा उठाओ। हाँ, उठाओ, उठाओ, उठाओ। मेरे को पकड़ो, उसको मत पकड़ो, छोड़ देगा वो। उठाओ, उठाओ और उठाओ, उठाओ। अभी है? दर्द है? अरे मैंने डांस करने को नहीं बोला, माँ डांस करने लग गई। दर्द है? अभी है? बोलो, यीशु के नाम से घुटना दर्द से मैं मुक्त हो गई हूँ। यीशु के नाम से घुटना दर्द से मुक्त हो गई हूँ। यीशु के नाम से मैं घुटने के दर्द से मुक्त हो गई हूँ। बोलते बोलते उधर तक जाइए और वापस आइए और तेज चलना, तेज चलना, बोलते जाना। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद। बोलते जाओ, तेज चलो, तेज चलो। जैसा आप पहला नहीं चल सकते थे, पैर उठा उठा के चलो। घुटनों में दर्द था ना? पैर उठाओ, उठाओ पैर, उठाओ, उठाओ, उठाओ वापस, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे अभी तो फुल फ्री हो गई माजी। उठाओ हाथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। माजी, आप हाथ उठाओ, उठाइए, उठाइए। और क्या बात है, इतना उठता था हाथ? किधर गई इनकी बेटी? नहीं उठता। इतना उठता था हाथ? नहीं उठता था? आज उठा ना? हाँ, अभी हर रोज हाथ उठा के यीशु को धन्यवाद देना। क्या हम ताली देंगे? और पैरों को फोल्ड करके दिखाओ, पैर को फोल्ड करके दिखाओ। नहीं, ऐसे मोड़िए, घुटने से मोड़िए, घुटने से मोड़िए। हाँ, घुटने से मोड़ो। यस, कमिंग। नो नो, नॉट कमिंग। घुटने से मोड़ो, हमको दिख रहा है। अच्छा, घुटने से मोड़ो, मोड़ो घुटने से, मोड़ो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो रहा था ऐसे पहले? हो रहा था क्या? करते थे, हाँ कुछ होता था। हाँ। हालेलुया। आपका दर्द गया है कि अभी भी है? चल जाएगा सिस्टर। क्या चल जाएगा? दर्द दर्द जाएगा। चल जाएगा? किसको दर्द मांगता है रे? जाएगा। किधर है? इधर साइड में दर्द करता है, यहाँ पे। दोनों साइड। हाँ, आपको क्या बोलना है? यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। आँख बंद कीजिए और बोलते जाइए। यीशु के कोड़े खाने से मेरा दर्द
मैं मुक्त हो गई। मैं मुक्त हो गई। मैं कमर कमर दर्द से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई। मुक्त हो गई। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के कोड़े खाने से यीशु के कोड़े खाने मैं से कमर दर्द से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई। मुक्त हो गई। यीशु के कोड़े खाने से यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई। मुक्त हो बोलते गई जाइए, हूँ। यीशु के कोड़े खाने यीशु के कोड़े खाने से मैं मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। यीशु के यीशु के कोड़े कोड़े खाने खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से हिला हिला के बोलिए अभी कमर, यीशु के कमर हिलाइए। यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। हाँ, यीशु जो के नहीं कर कोड़े सकते ना खाने तो से वो मैं करें। कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। जो तुम नहीं कर सकते थे वो करके देखो, झुक के देखो, झुको, ऊपर बैठ जाओ क्या मैं, और झुको। दर्द है, आपको क्या बोलना है रोज से रोज? यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर दर्द से मुक्त हो गई हूँ। हाँ, ये आप यीशु के कोड़े खाने से मैं कमर सही। दर्द से मुक्त हो गई हूँ। ये आज के बाद समस्या के बारे में कोई बोलेगा, नहीं, समस्या को बोलेगा। समस्या को बोलेंगे। हाँ, सही है ना माँ जी? आपको सुनाई दे रहा है अभी मैं क्या बोल रही हूँ? आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सुनाई दे रहा है? प्रेज गॉड। आपका नाम क्या है? लूसी। लूसी। हम लोग आया तभी इसको सुनाई नहीं दे रहा था, अभी इसको सुनाई दे रहा है। एक सेकेंड, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे तो दो हैं, राजेश और रजनी। क्या नाम है आपके बच्चों का? राजेश, रजनी। आपके गांव का नाम क्या है? यहाँ हाँ, दो घरवा घाघरा। आप अभी चंगे हो गए हो? हमको तो अभी अच्छा लगा। अभी अच्छा लग रहा है? मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है अभी? हाँ, क्या हम यीशु को ताली देंगे? जब हम आए इसको सुनाई दे रहा था, ये बोली मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, मैं और आगे आती है। सिस्टर आपकी माँ है ना ये? इनको इतना सुनाई दे रहा था, धीरे से बोलने से नहीं सुनाई देता था। तो अभी तो मैं बहुत धीरे से बात कर रही हूँ। अभी मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? हाँ, सुनाई दे रहा है? दे रहा है ठीक से? हाँ, सही। आपका नाम वापस एक बार बताइए। हाँ, आपका नाम वापस एक बार बताइए। लूसी। हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चों का नाम क्या है? राजेश और दूसरी का? रजनी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्या यीशु को ताली देंगे? आज के बाद आप यीशु का वचन आराम से सुन सकती है। आपके दोनों कान खुल गए, हाँ, है ना? इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है क्या? नहीं है? ठीक है, मैं सिस्टर सिंजिना को बताऊंगी इनके लिए वो स्पीकर का हाय सिस्टर है बोला। बड़ा मोबाइल। मोबाइल है। हाँ, है ना? तो JCILM जो हमारा हिंदी का चैनल है, कर दीजिए। हाँ, और दे दो ये इनका माँ जी का मोबाइल फोन। दे दो। स्टॉप लाइव ना।